नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गामी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं अटल जनशक्ति के कार्यालय पर और आपकी मुलाकात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे साथ में अधिवक्ता एवं जो है बम्बा महाराज नौटिया जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी अटल जनशक्ति पार्टी के हैं, वो जुड़ गए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाले और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो जो है अत्यंत सराहनीय है। बात अगर हम करें वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन किया गया है, उस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। सीएम केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम हैं केजरीवाल जी, उनके द्वारा जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को और आपको यहाँ तक आने के लिए और इस ज्वलंत मुद्दा पर अटल जनशक्ति पार्टी का राय जानने के लिए बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ। जहाँ तक केजरीवाल का माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में प्रोटोकॉल को तोड़ने का मामला है, लोग यह मामला को बेशक सामान्य मामला समझ रहा है, लेकिन अटल जनशक्ति पार्टी इस मामले को सामान्य मामला नहीं समझता है, बल्कि यह ही बहुत ही उच्च स्तरीय केजरीवाल ने जो सुरक्षा घेरा में सेंध लगाया है और सेंध लगाकर जो साबित करने की कोशिश किया है, वह बहुत ही संज्ञेय अपराध है। चूँकि मैं आपको पीछे अतीत में ले जाना चाहूँगा। हमारे ही देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई और हत्या जो किया गया वह आम आदमी नहीं था, सामान्य आदमी नहीं था, और हत्या करने के पीछे जो हाथ था वह स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी के करीबी का ही हाथ था। आप देखिए, अतीत में झांककर भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, और गद्दारों की लिस्ट में अगर हम एक नाम केजरीवाल का जोड़ना चाहें तो केजरीवाल का चाल, चरित्र, चिंतन अब तक का जो रहा है, इनके आधार पर और जिस प्रकार इनके द्वारा शाहीन बाग, जेएनयू, दिल्ली दंगा, लाल किला कांड सहित अनेक प्रकार की घटनाएं की गई है और उसमें संलिप्त रहा है। इसके साथ ही 2014 से 2019 के बीच में जिस प्रकार इसने हमेशा मोदी जी को टारगेट किया है और उसके बाद भी अब तक जो इसके अंदर में मोदी जी के प्रति नफरत है, वो अगर हम देखते हैं और उसका हम आकलन करते हैं तो उच्च सुरक्षा घेरा के बीच में केजरीवाल द्वारा लाइव प्रशासन करना यह असामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह गद्दारी का एक बेशुमार घटना है, जिसमें केजरीवाल ने माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा घेरा में सेंध लगाकर और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गर्दन पर सीधे वार किया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो किया गया ये कृत्य है, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वो गलती से हो गया था, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? देखिए, केजरीवाल जो सत्य संग विनय कुटिल सम नीति सहज कृपण सम सुंदर नीति, जो कुटिल व्यक्ति होता है ना, वो या जो धूर्त होता है, वो माफी भी जल्दी मांगेगा और गधे को पाप भी जल्दी ही कहेगा। इनका होता है स्व कार्य साधते धीमा, अपना काम बन गया, बुद्धिमानी इसी में है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति इसी कैटेगरी में है।
ये कोई राजनेता थोड़ी है, ये कोई जनता की या देश की सेवा करके नेता नहीं बना है, ये हवाई नेता बना है। और इसके अंदर में जो ये प्रोटोकॉल की घटना हुई है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि केजरीवाल देश के विपक्ष सहित जो मोदी को नहीं चाहते हैं और जो विश्व की हस्तियां हैं जो मोदी को नहीं चाहते हैं, अंदर से मोदी को हटाना चाहते हैं, वो सभी हस्तियों का मोहरा ये अरविंद केजरीवाल नाम का गिरगिट बन चुका है। महाराज जी, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अगर आप प्रश्न उठाते हो तो वो प्रश्न दिल्ली की जनता के ऊपर भी उठता है, जिन्होंने उनको जो है प्रचंड बहुमत के साथ उनको उनकी सरकार बनवाई। तो क्या आप दिल्ली की जनता को भी धूर्त कहोगे, या जिस प्रकार से जो है आप उन्हें टारगेट कर रहे हो, दिल्ली की जनता को भी आप दोषी मानते हो? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मेजॉरिटी नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल 34 सीट पर हारते हारते बचा है। अगर इनको मेजॉरिटी का मतलब हम अपनी ओर से लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो 2015 में इसे मेजॉरिटी मिला था, उस मेजॉरिटी में उस वोट प्रतिशत में इजाफा होना। 2020 के वोट प्रतिशत में इनको 8 सीट बीजेपी जीत गया, 34 सीट पर हारते हारते ये बचा। खुद केजरीवाल हारते हारते बचा, मनीष सिसोदिया हारते हारते बचा, मतलब 34-8 42 सीट ये हारते हारते 42 सीट बीजेपी जीत रही थी। इसलिए जनता ने इसको कोई समर्थन नहीं दिया। हाँ, इनकी जो सरकार बनी है दिल्ली में वो कांग्रेस का सिलेंडर है करना, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 135 साल से देश के साथ विश्वासघात किया है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। और आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जो वोट प्रतिशत थी और 2020 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में जो इनकी वोट प्रतिशत थी उसमें काफी गिरावट आई है, बल्कि 63 या 65 सीट पर कांग्रेस ने अपने विधायकों का जमानत जब्त करवा दिया है। तो मतलब ये है कांग्रेस ने सरेंडर किया केजरीवाल के लिए। 2015 में भी कांग्रेस ने सरेंडर किया था, 2020 में भी कांग्रेस ने सरेंडर किया, और केजरीवाल एक खास वर्ग के आगे लेट गया। इस सब का परिणाम इनको दिल्ली का सत्ता मिला, न कि दिल्ली की जनता ने इसको बहुमत दिया है। महाराज जी, अगर हम बात करें ना तो समस्याओं के ऊपर जो है हर राजनेता समाज सेवी बात करते हैं, लेकिन समाधान पर चर्चा नहीं होती। तो जिस प्रकार से आपने बताया, आपको क्या लगता है अभी वर्तमान में देश की सबसे प्रमुख समस्या क्या है और उसका समाधान किस प्रकार से संभव है? देखिए, देश की सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले ये शासन व्यवस्था और ये संविधान, यही है। ये देश के लिए ये पहला विश्व में देश है जो कि अपना संविधान, अपना शासन व्यवस्था के नाम पर गुलामी की महाजंजीर को 70 साल से ढो रहा है। और उसको जिस प्रकार एक कुत्ता को हड्डी मिल जाता है और वो हड्डी को चबाता है और उसके मुंह से खून निकलता है, तो अपने ही मुंह से खून निकलने का स्वाद उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको ये पता नहीं चलता है कि हमारे मुंह से खून निकल रहा है। उसी प्रकार इस देश की जनता को यह संविधान, गुलामी की प्रतीक जो संविधान है, जंजीर जो है, वो इसको जंजीर नहीं लग रहा, बल्कि ये उससे त्रस्त जरूर है, लेकिन वो इसको वाहवाही कर रहा है, इसको स्वीकार कर रहा है। किंतु मैं तो इस दर्द को जानता हूँ। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर आपका जनता विश्वास करती है तो क्या आप राजनीति में आना पसंद करेंगे? देखिए, मैं राजनीति में आना पसंद नहीं, बल्कि राजनीति में आना मेरी मजबूरी थी। मैंने पार्टी विहीन जनता की सरकार के माध्यम से बदलाव चाहा, लेकिन वो पब्लिक समझ नहीं सकी। तो अब अटल जनशक्ति पार्टी रजिस्टर्ड कराया हूँ और अटल जनशक्ति पार्टी के माध्यम से इस देश में बदलाव लाऊंगा। और मेरा लक्ष्य नगर निगम चुनाव दिल्ली का जीतना, इसके बाद 2022 में राष्ट्रपति चुनाव भी जीतना है। और मैं अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका, दिल्ली नगर निगम के माध्यम से देश की सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच गया, तो समझिए मैं इस देश को संपूर्ण आज़ादी जो अब तक नहीं मिली है वो प्रदान करूंगा। और एक ऐसा सशक्त, मजबूत, सर्वमान्य
बेहतरीन भारत को भारत बनाने के लिए संविधान दूंगा, जिसमें सबका हित होगा, सबका भला होगा। सबको यह लगेगा यह अपनी शासन व्यवस्था है या अपनी न्यायिक व्यवस्था है, अपना सब कुछ है। अभी जो चीज है, हर एक इंसान, हर एक आदमी त्रस्त है इस शासन व्यवस्था से। वैसे भी ये शासन व्यवस्था कॉपी पेस्ट है, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था है, ये सब जानता है। हम ही नहीं, पूरा देश जानता है, और फिर बावजूद लोग मजबूर है इसको झेलने के लिए। रह गया, मैं केजरीवाल के ऊपर पुनः आना चाहूँगा। ये केजरीवाल जो है, इसको मैं बिल्कुल ही प्रमाण सहित, जहाँ कहीं भी केजरीवाल चाहे मेरे साथ लाइव बहस कर ले और डिबेट करा ले। अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ, नहीं तो केजरीवाल को मैं प्रमाण सहित इनकी जो किया गया है, जो इन्होंने किया है, इनका किया गया प्रमाण इसके सामने कर दूंगा। फिर केजरीवाल अपने को अपने आईना में झांक कर देखे वो क्या है या नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वही है या वो कुछ और है। इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहूँगा। इतना जरूर कहना चाहूँगा, देश की ब्यूरोक्रेसी से अपील करूँगा, देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कानून मंत्री से, वो माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा को मजबूत करे, वर्तमान ब्यूरोक्रेसी, वर्तमान सुरक्षा तंत्र को खत्म करके नया विकल्प तलाश करे। चूंकि सुरक्षा घेरा को केजरीवाल ने जिस प्रकार से तोड़ा है, यह प्रधानमंत्री की गर्दन पर वार किया है। और मैं नहीं चाहता हूं, अटल जनशक्ति पार्टी नहीं चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री को रत्ती भर भी किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गद्दार, कोई भी भीतरघाती, कोई भी आस्तीन के साथ नुकसान दे। इसके लिए हम हमेशा उनके विरुद्ध ढाल बन के खड़े रहेंगे। जय हिंद। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बम्बा महाराज नौहटिया जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है अटल जनशक्ति पार्टी की, जो कि हमेशा राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण और समाज कल्याण में सदैव तत्पर रहते हैं। इनके द्वारा और इनकी पार्टी के द्वारा गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए अनेकानेक कार्य किए गए। राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए इनकी पार्टी समय समय पर आंदोलन जो है के माध्यम से जो है सरकार को विभिन्न प्रकार के कार्यों की सूचनाएं जो है वो देती रहती है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस न्यूज also, and please share your valuable comment on my channel in description in your comment. Thank you so much.